हाथरस में 123 मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी रिपोर्ट सीएम योगी को मिल गई है। पता चल गया है कि आखिर किसकी गलती से 123 लोगों की जान चली गई। 123 लोगों की मौत का असली गुनहगार कौन है, उनके नाम भी सब सामने आ गए हैं। और रिपोर्ट के लखनऊ पहुंचते ही हाथरस में बड़ा एक्शन भी हो गया है। 300 पन्ने की इस रिपोर्ट में 125 लोगों ने हादसे की आंखों देखी गवाही दी है। क्या बोले गवाह? एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट में क्या क्या निकल कर आया, किस किस के नाम हैं दोषियों के तौर पर, आपको इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और किसको गुनहगार ठहराया है बताएंगे। लेकिन 123 लोगों की मौत के बाद भी सूरजपाल के अनुयायी उसे आज भी दोषी नहीं मान रहे। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की चालीसा गाते फिर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। सोच कर देखिएगा, 123 लोग मर गए हैं। प्रशासन से लेकर हर आम आदमी तक सवाल उठा रहा है कि सूरजपाल जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है, अपने भक्तों का हालचाल क्यों नहीं जान रहा है, कहां है, अंडरग्राउंड है। आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सूरजपाल का माइंड वॉश कुछ ऐसा है कि सूरजपाल और उसकी जो अनुयायी जमात है वो उसमें कुछ भी गलत नहीं मानती है। रिपोर्ट बाबा और उसकी बाबागिरी की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस कांड की पक्की रिपोर्ट योगी के पास पहुंच गई है। रिपोर्ट आते ही हाथरस से मैनपुरी तक योगी का एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर कभी भी दौड़ सकता है। साजिश, सेवादार, स्थानीय प्रशासन कितना जिम्मेदार, इस रिपोर्ट में साफ साफ पता चल गया है। 123 लोगों की मौत के 168 घंटे बाद सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में एसआईटी की टीम 123 लोगों की मौत की पूरी गुत्थी को सुलझा दी है। एसआईटी की टीम ने बता दिया है कि हाथरस कांड के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती से 123 लोगों की जान गई, कैसे भगदड़ और 123 लोगों को बचाया जा सकता था। सीएम योगी ने 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम को 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन एसआईटी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने में 1 हफ्ते का वक्त लग गया, क्योंकि एसआईटी की टीम उस फॉल्ट लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर 123 लोगों की जान गई तो कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एसआईटी की रिपोर्ट 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। 123 लोगों की मौत के लिए इन्हीं जिम्मेदार बताया गया है। पहला, आयोजनकर्ता; दूसरा, अव्यवस्था; तीसरा, क्षमता से ज्यादा भीड़ को बुलाना; चौथा, पुलिस प्रशासन की लापरवाही; और 5वां है साजिश। 300 पन्नों की ये रिपोर्ट जैसे ही लखनऊ में योगी के टेबल पर पहुंची, एक्शन शुरू हो गया। लखनऊ से हाथरस के सिकंदरा राव तक खलबली मच गई। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिकंदरा राव के 6 अधिकारियों पर योगी का हंटर चल गया। सिकंदरा राव के एसडीएम, सीओ, थानाध्यक्ष, तहसीलदार, कचौरा और पूरा के चौकी इंचार्ज को योगी ने तुरंत निलंबित कर दिया। 2 जुलाई को ही सीएम योगी ने कह दिया था कि 123 लोगों की मौत के गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक तरफ पुलिस एक्शन में है, सूरजपाल के सेवादारों को पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस हादसे के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर एक्शन शुरू हो गया है। एसआईटी की रिपोर्ट है जिसको कि शुरुआती दिनों में बनाया गया है। ये माना जाना चाहिए कि जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है जिसको कि बनाने में 2 महीने का वक्त लगेगा, उसकी रिपोर्ट को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की मौके पर उदासीनता दिखाई गई अफसरों द्वारा, लोकल प्रशासन द्वारा, वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है। और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का जिसमें जिक्र किया गया है एसआईटी रिपोर्ट में कि उसको भी राज्य सरकार को एक बार फिर से मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सामने आई थी कि जिस तरीके से भोले बाबा के जो लोग थे, जो आयोजक थे, उन्होंने स्थानीय पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को उस पर्टिकुलर पेरिफेरी में अंदर नहीं आने दिया था, अनुमति नहीं दी थी, जहां पर सुरक्षा के इंतजामों की दावा किया गया था कि भोले बाबा की जो टीम है, आयोजक जो है वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं दिखाई कि वो अंदर भी जाएंगे, अंदर भी चीजों को चेक करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम की इजाजत ली थी, तो एसडीएम ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए बिना ही कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी, और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी थी।
आयोजकों ने परमिशन के शर्तों को पूरा नहीं किया तो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी भी इसे हल्के में लिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न तो कोई बैरिकेडिंग थी, न ही कोई दूसरा पैसे। भीड़ आती गई और उन्हें बिना पुलिस वेरिफिकेशन आयोजक टेंट में घुसाते गए और ये भी हादसे की सबसे बड़ी वजह है। मतलब साफ है कि हाथरस में क्राउड मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं था। अगर भीड़ को मैनेज कर लिया जाता तो 123 लोगों की जान नहीं जाती। अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट आई है, जबकि न्यायिक जांच की रिपोर्ट अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में कहीं भी सूरजपाल का जिक्र नहीं है। हाँ, साजिश की बात जरूर कही गई है और सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि से लेकर उसके वकील एपी सिंह तक साजिश की ओर इशारा कर चुके हैं। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है, मृत्यु का कारण इंजरी नहीं है, मृत्यु का कारण खून निकलना नहीं है, मृत्यु का कारण कटना पिटना नहीं है, मृत्यु का कारण गला सांस रुकने से। सांस एकदम रुकी, जहरीली, वो जहरीली और नशीली स्प्रे थे जिनको यहाँ लगाया गया, लगा के किया गया और वो लोग भागते भागते भागते, जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी, काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठे हैं। बैठते देखा गया है, क्योंकि कोई घटना होने के बाद कोई ऐसे एकदम बैठेगा, इससे मतलब भागना चाहता है, भागना चाहता है। और उनमें से एक की ऐसे आइडेंटिटी हुआ कि एक की गिर गई, वही इतनी बड़ी जो बोतल थी जो स्प्रे की, वो गिर गई, फिर उन्होंने उठा के फटाफट उसको उठाई और उठा के फिर वो भागे हैं। एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं कर रही है। सवाल यह कि साजिश किसने की, क्या जानबूझकर भगदड़ कराया गया? सूरजपाल के जितने भी अनुयायी हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब तबके के लोग हैं और दावे के मुताबिक सूरजपाल जब चंदा लेता ही नहीं है तो फिर लाखों रुपए खर्च कर उसके कार्यक्रम का आयोजन कौन करवाता है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस इसे फंडिंग रूट तक पहुंचने की कोशिश में है। मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश के बैंक खाते की जांच शुरू हो चुकी है, उसकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बाबा सीधे तौर पर ना कोई चंदा लेता था, ना चंदे की कोई अपील करता था, लेकिन बावजूद इसके इतने सारे आश्रम और ये सब कैसे बने, इसके लिए बाकायदा कुछ फंडिंग हुई है, कुछ चंदा मिला है बड़े लोगों से जिनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी शामिल हैं। तो अब उन फंडिंग सोर्सेज की जांच हो रही है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर देव प्रकाश मधुकर को छोड़ दिया जाए, जो कि एक सरकारी नौकरी में अनुबंध पर हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी माली हालत का नहीं है जिसका एक पक्का बढ़िया बना हुआ मकान भी हो। जो महिला गिरफ्तार की गई है उसका एक 6 महीने का दूध पीता बच्चा है। जो पुरुष गिरफ्तार किए गए उनमें कईयों की उम्र 60-60 साल है। घर में 3 कमरे का मकान है, लेकिन जिसमें लिपाई भी नहीं हो रखी, जिससे पता चलता है कि जो सेवादार पकड़े हैं उनकी इतनी आर्थिक हैसियत हालत नहीं है कि 80,000 लोगों के कार्यक्रम का आयोजन कर सके। सवाल यह है कि आखिर ये फंडिंग कहां से आ रही थी। टेंट हाउस की पेमेंट का अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास का टेंट हाउस का बिल था, जिसके लिए 2.5 लाख के आसपास पेमेंट की गई थी। तो अब पुलिस खंगाल रही है कि अगर बाबा के भक्त निर्धन हैं, गरीब हैं, सेवादार गरीब हैं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है, मनी ट्रेल कहां से आ रही है। हाथरस में 123 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सूरजपाल उर्फ बाबा के भक्त इसे मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं, बाबा का चालीसा गा रहे हैं। यह अंधभक्ति की हदें पार करने वाली तस्वीरें, जिसके कारण 123 लोगों की जान चली गई। उसका चालीसा गाया जा रहा है, उसका भजन गाया जा रहा है, उसका ये गुणगान कर रहे हैं।
इंडिया टीवी की टीम जब मैनपुरी पहुंची तो बाबा के भक्तों ने घेर लिया। सूरजपाल को परमात्मा चमत्कारी बताने लगे। कई लोग तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की कहानी सुनाने लगे। सर, जब हम इस सत्य के साथ में नहीं जुड़े थे उससे पहले बहुत परेशान थे, बहुत परेशानियां थी। जैसे शारीरिक परेशानियां, शरीर द्वारा बीमारी लगी रहती थी। डॉक्टर के पास हमारी मृत्यु ही हो गई थी सर। मृत्यु होने के बाद जब हॉस्पिटल में ले गए थे तो हमारे जो तन के पति थे उन्होंने, डॉक्टरों ने ये बोल दिया था ये तो डेथ होगी, इन्हें ले जाओ अपने घर पे। तो उनने जब नारायण हरि परमात्मा का उद्घोष किया, नारायण हरि का जयकारा लगाया तो हमारी सांस वापस आ गई। सर, हम आपके सामने खड़े। हुआ क्या था आपको? हुआ क्या था? हम गिर गए थे, हमारा सिर दीवार में लग गया था। वो ये भी हो सकता बेहोश हो गए हो? हाँ, नहीं बेहोश नहीं थे सर, डेथ हो गई थी हमारी। अच्छा। हाँ, दोबारा आ गया। हाँ, नारायण हरि की कृपा हुई। हम कौन से किस डॉक्टर के पास गए थे? गांव के झोला छाप? नहीं, आगरा में एडमिट हुए थे सर हम। हाँ। झोला छाप के पास क्यों जाएंगे? आप आए अस्पताल से, डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? क्या अस्पताल ने तो डेथ सर्टिफिकेट दिया हो ना? सारे कागजात घर पे रखे हैं सर। जानते थे कि क्या सत्य का साथ होता है, क्या सत्य होता है। जब मैं आत्मा मेरे पास इतनी खेलती थी और मैं निरे भगत निरे डॉक्टरों के पास गए, मैं कभी सही नहीं हुए। भूत दिखते थे आपको? भूत दिखते थे मुझे। तो जब मुझे बताया भोले बाबा कहते थे, तो मैंने इनको परमात्मा मान करके इनके चरणों में आए। तो मैंने इनका जो जाप किया जाता वो किया, और करने से बाद में कि मेरे भूत वे हमसे दूर हो गए। उसके बाद में हमारा एक कैंसर फोड़ा बताया था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने कहा कि आपके कैंसर है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, साथ वाले को भी नहीं बताया। मेरे प्राण निकल गए, और निकलने के बाद मेरे बच्चे निकल गए। मतलब निकल गए, मैं तन से मैं मर गई बिल्कुल। मेरे घर वाले बच्चा वगैरह इतने पढ़े लिखे, वो माइक लगाए हैं, बच्चे भी हम नहीं जानते ना प्राण निकल गए। मेरे बच्चे भी रोने लगे, सब घर मेरा रो रहा। रोने के बाद में मैंने क्या देखा कि हम जाकर के परमात्मा की छवि रखी थी, उसी में इसी तरीका से परमात्मा बैठे हुए थे। और उन्होंने जब मेरे बच्चे रोने लगे तो मुझे तो पता नहीं, पर उसमें बैठे देख रही, मेरी आत्मा देख रही बैठी। और आकर के उन्होंने ऐसा धक्का मारा मेरे शरीर में, फिर मेरी जान आ गई। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे तुम मर गई थी। तो मेरे फोड़ा ये फूटने के बाद में ममाद बन करके हमारे शरीर से निकल गया और मैं ठीक हो गई। मैनपुरी में 21 बीघे में फैला बाबा का सबसे बड़ा और भव्य आश्रम है। मैनपुरी आश्रम ही बाबा का परमानेंट ठिकाना है, और अंदेशा यह है कि 2 जुलाई को हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा इसी आश्रम में छिपा हुआ है। अंधभक्ति ऐसी कि दूसरों के मुंह से भी सूरजपाल को परमात्मा से कम कोई सुनने को तैयार नहीं। उनके लिए बाबा कहना भी सबसे बड़ा अपराध है। सूरजपाल के भक्तों का दावा है कि बाबा के सामने तो डॉक्टर भी फेल है। हमारा नाम अच्छा, क्या फायदा? हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। बोलो चुप हो जाओ। जब हमें सिर्फ शरीर के हमें सिर्फ फायदे हुए यहाँ से आने से, यहाँ से जुड़ने से। क्या दिक्कत थी? हमारा बच्चा परेशान रहता था है, तो वो भी सही हो गया है, और हम भी परेशान रहते, वो भी हम सही है गई। परेशान मतलब? अरे जय तकलीफें जय आती रहती, परेशानी जय घर कलेश जय परेशानी आती रहती। मैं दिल्ली से हूँ, नाम राखी है। क्या हुआ? सर, मुझे पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर ने आजीवन के लिए कह दिया था तुम व्हील चेयर पे रहोगे, कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। जब से नारायण सागर हरि परमात्मा के चरणों में आई जाई हूँ, तब से मेरे पैरों पे जान आ गई है और मैं अपने चलने फिरने लगी हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं? जी 10-12 सालों से। तो ये लोगों के अनुभव है जो कह रहे हैं कि नारायण साईं के संपर्क में आने से इनके जीवन में बदलाव हुआ, जिसको लेकर उसको भगवान कह रहे हैं, और हम अगर उसे बाबा कहते हैं तो इस बात पर भी इन्हें आपत्ति है। सवाल यह है कि सूरजपाल बाबा कैसे बना। सूरजपाल यूपी पुलिस से वीआरएस लेकर बाबा बना, और उसका बाबा का धंधा ऐसा चला कि 100 करोड़ का मालिक बन गया। सूरजपाल मूल रूप से कासगंज का रहने वाला है। पुलिस की नौकरी के दौरान सूरजपाल के साथ काम करने वाले ने इंडिया टीवी पर सूरजपाल के बाबागिरी की पूरी पोल खोल दी। सूरजपाल के आश्रम में क्या होता है वो सुन लीजिए। ये बताइए कि सूरजपाल जो हरिनारायण बाबा है, आप उसे कैसे जानते हैं? कब से आपकी मुलाकात है? कितने साल काम किया उसके साथ? देखिए, मैं उनको बचपन में, मेरा उम्र खड़ी है, मैं सन 1966 से वो अच्छी तरह जानता हूँ। 1966 से, 1966 कक्षा 6 में पढ़ते थे, कक्षा 8 में पढ़ते थे।
तब से जानता हूँ। गांव के शख्स है, गांव के आदमी, गांव दूर तो है नहीं, वो गांव एक ही गांव समझ लीजिए आप। 80 से नौकरी की मैंने उनके साथ 1980 से। तो ये जेएम कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट मोहर थे। कोर्ट मोहर होता है एक सरकारी वकील, मुंशी रहता है उनके यहाँ। और मैं रहा था पैरोकार बासोनी का, हरि पर्वत का, जगदीशपुरा का। तो दोनों जन मिलकर वहाँ बैठते थे, चाय पाय पीते थे। तो हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं साकर बेसर हूँ या भोलेनाथ हूँ या मैं भगवान शंकर हूँ कि मैं हनुमान हूँ कि मैं चालीसा हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। जब उसने वीआरएस लिया उससे पहले भी यहाँ कोई आश्रम था बाबा का? ये आश्रम कब बना यहाँ पर? बीआर लिया तो कोई आश्रम नहीं था, अपन घर पे ही करता था, जो कुछ बैठा था, जो पड़ी थी घर पे, मकान बना था एक पुराना घर, उसी में बैठता था ये। और इसके बाद फिर इसने ट्रस्ट के नाम से चंदा इकट्ठा किया, इधर उधर से चंदा, गांव चंदा कुछ। सूरजपाल ने बाबा गिरीवाला टोटका सबसे पहले अपने गांव के लोगों पर ही आजमाया। घर पर ही चौकी लगाकर सबसे पहले गांव वाले और उनके रिश्तेदारों को प्रवचन देना शुरू किया, उनको चमत्कार करने का झांसा दिया। इस काम में सूरजपाल की पत्नी भी उसका खूब साथ। भीड़ को इकट्ठा करने में सूरजपाल की पत्नी एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच जाती थी। की जो मैडम है वो औरतों को पास बैठा लेती थी, बुला बुला के घर से, जहाँ बैठोगे तो तुम्हें नहीं आओगे हमारे यहाँ, 4 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे तो और आदमी क्यों आएगा हमारे यहाँ। ऐसे धीरे धीरे उनका सत्संग बढ़ता गया, गांव में भीड़ बढ़ती गई, पूरे गांव में भी। तो एक एक घर। इस आश्रम में आपने अपनी आंखों से क्या देखा? कौन लोग आते हैं, क्या होता है? अब कौन को वहाँ तो आश्रम में तो सभी प्रकार के आदमी जाते थे सभी प्रकार के। वह इतना मैंने देखा, नाच मैंने खूब देखा वहाँ पे। एक दिन क्या नाच हो रहा? कौन नाचता है, क्या नाच होता है? लड़कियां नाचती थी, लड़कियां संगीत गीत गाती थी, भाई उनके भजन गाती थी भाई में। बस देख के हम चले आए, इतना तो मैं देखा है। यूपी में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के 25 से ज्यादा आश्रम। यह आश्रम कई बीघे में फैले हुए हैं। मैनपुरी में 21 बीघे में आश्रम है, कासगंज में 18 बीघे में, इटावा के जसवंत नगर इलाके के कटे खेड़ा गांव में 15 बीघे में आश्रम, संभल और कानपुर में 8-8 बीघे में आश्रम फैला हुआ है। कासगंज में सूरजपाल का आलीशान आश्रम तो है, आश्रम के पास ही खुद का महल जैसा घर भी सूरजपाल बनवा रखा है, जहां 24 घंटे सेवादार तैनात रहते हैं। हरिनारायण बाबा जब कासगंज में आते हैं, बहादुर नगर के अपने गांव में, जहां उनका आश्रम बन गया है, पहले एक छोटा कच्चा घर था लेकिन जहां आश्रम बन गया है, वहां पर स्टार्टिंग की 2 बिल्डिंग जहां पर सेवादारी और सत्संग होती थी, उसके अलावा एक ही आप देखिए, इसे तो आप महल कहेंगे खन्ना जी। महल देखेंगे, राजाओं महाराजाओं के महल होते हैं वो। ये तो हमें ठीक ठाक अच्छी खासी बिल्डिंग लग रही है। ये बिल्डिंग ही है, महल थोड़ी है। अच्छा, तो इसमें अंदर क्या क्या है? अंदर तो ये कमरे बने हुए हैं अपने, उनके मतलब वो लैट्रिन बाथरूम होंगे और कमरे होंगे, और क्या हो सकता है। तो यहाँ रुकते हैं जब आते हैं तब। अच्छा। अब तो आते ही नहीं। उनके पर्सनल घर है मतलब यहाँ? जी निजी मतलब प्रवास है उनका। अब हम और आप आपके प्रवास में हम अचानक जाना चाहें तो जा सकते हैं क्या? तो यहाँ पर जो ये पिंक आर्मी है, पिंक ड्रेस पहन के, अब तो बाबा नहीं है, तो ये सिक्योरिटी किस चीज के लिए है? ऐसा है, देखो कहीं भी किसी भी जगह पे कोई सेवादार लगाए जाते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि लगाए जाते हैं कि यहाँ कोई पौजंगरा, कोई मतलब तोड़ फोड़ न करे या कोई मतलब नुकसान न करे, इसलिए बेचारे सेवादार अपनी सेवा में लगे रहते हैं।